हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपका जो है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 4 के लिए, तो उसके लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे लेकर के आए हैं आपके लिए। चलिए कौन देखते हैं आप लोग का कितना क्वेश्चन आपका सही होता है इनमें से। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो लोग भी बीपीएससी टीआरई से जुड़े तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको टीआरई से रिलेटेड बहुत सारा जो है आपका क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या आपका देख लेते हैं। एक, 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में बाबू कुंवर सिंह सैन्य गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन संख्या आपका एक है, उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में भाग लिया था। ये आपका कथन सही है। नाना साहब के साथ मिलकर जो है बाबू कुंवर सिंह जो थे कानपुर की लड़ाई में भाग लिए थे। कथन संख्या आपका दो है, उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई थी, कैमूर की पहाड़ियों का उपयोग किया था। ये भी आपका सही है। कथन संख्या 3 है, अपनी अंतिम लड़ाई में अप्रैल 1858 में उन्होंने ब्रिटिश कैप्टन ली ग्रेड की सेना को पराजित किया था। ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में जो कौन सा कथन आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आज़ाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उन्होंने किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो किस उद्देश्य के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 का आंसर हो जाएगा आपका 80 नंबर होगा। संचार साधनों को नष्ट करने और तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए जो आपका आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3 में आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में जो गठन हुआ था के संदर्भ में कौन सा युग में सही है, सही युग में चयन करें। तो इसका संचार बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। ये भी आपका सही है। अध्यक्ष थे आपका अर्चना नरेंद्र देव। ये भी आपका सही है। और उसके जो आपका सचिव थे जयप्रकाश नारायण, वो भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। उपयुक्त में जो है आपका सभी कथन सही हैं, सही युग में सही है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 4। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के संदर्भ में जो है सरहबेसी शब्द का सही अर्थ क्या है। तो सरहबेसी शब्द का अर्थ है आपका सी नंबर हो जाएगा। नील की खेती में मुक्ति के बदले, नील की खेती से मुक्ति के बदले लगान में की गई जो है लगान में वृद्धि कर दिया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 5 में आपका 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों को निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो इसमें से कौन व्यक्ति जो था वो है सचिवालय गोलीकांड में शामिल नहीं था। तो उमाकांत प्रसाद सिंह ये भी आपका शामिल था, रामानंद सिंह ये भी था, राजेंद्र सिंह ये भी था। 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। प्रफुल्ल चाकी जो है आपका ये आपका उस गोलीकांड में शहीद होने वाला में से नहीं था, और ये जो है तीनों लोग जो है आपका मर गए थे। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 6 में आपका प्राचीन महाजनपदों में से मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी और इसे किसने बनवाया था, इसे किसने बसाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम राजधानी जो है मगध की वो थी राजगीर, और इसे बसाने वाला आदमी था बिम्बिसार के द्वारा बसाया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7। 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी। तो बिहार में जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, उदी अध्यक्षता किया गया था आपका देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर आपके 8 में आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र कहाँ आयोजित हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है प्रथम सत्र जो है आपका वो आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 9। मुंगेर का बहियाताल जो है विरोध मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर का बहियाताल विरोध का मुख्य उद्देश्य था वो था आपका बसाकत भूमि की जो है की वापसी की मांग की गई थी आपका। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10। संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 के बीच हुआ था संदर्भ में दमीन ई कहो क्या था। तो संथाल विद्रोह में जो था दमिक ई कहो का जो अर्थ था वो था आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र जिसे संथाल के लिए आरक्षित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो CWG श्रेणी में जो आपका रखा जा सकता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 12 में आपका बिहार की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो कौन सा मिलान आपका गलत है बिहार के नदियों के संदर्भ में? तो आपका देख लेते हैं। पहला ए, कोसी गंगा में कुर्सेला के पास आकर के मिलती है, तो ये सही है। करथियार कुर्सेला के पास आकर के गंगा से आपका कोसी नदी मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है आपका गंगा में फतुहा के पास मिलती है, ये भी सही है। सरयू जिसे घगरा भी कहते हैं गंगा में छपरा के पास मिलती है, ये भी सही है। उसके बाद आपका 12 का डी, सोन गंगा में हाजीपुर के पास मिलती है, ये गलत है, ये हाजीपुर के पास नहीं मिलती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर जो है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13, बिहार के किस क्षेत्र में टाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में टाल मिट्टी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है आपका गंगा के दक्षिणतम तट के समानांतर पटना और मुंगेर तक, पटना से मुंगेर तक जो आपका टाल मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या आपका जो है 14, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है और किस जिले में न्यूनतम है? तो सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका सर्वाधिक आपका लिंगानुपात आपका गोपालगंज में है, आपका सबसे कम आपका न्यूनतम है आपका मुंगेर में। तो आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 15 में आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको कथन देख लेना है पहले। तो आपका 3 कथन दिया गया है। कथन संख्या एक है, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आपका सही है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। प्रश्न ये आपका 2 देख लेते हैं, यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ये भी आपका सही है। आपका 3 नंबर तक यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी में तराई क्षेत्र में फैला हुआ है, यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी के तराई क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भी आपका सही है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ये तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16 में आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है? तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वो आपका तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 17 में आपका बिहार के किस जिले में सोना का विशाल भंडार की पुष्टि हुआ हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमुई में जो है करमटिया क्षेत्र में जो आपका सोना का विशाल भंडार की पुष्टि हुई है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 18, कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोकोलत जलप्रपात जो है वह है आपका नवादा जिले में स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 19, निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित रामसर साइट है? निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित रामसर साइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कांवड़ झील जो है आपका बेगूसराय जो ही यह रामसर साइट है। उसके बाद ये क्वेश्चन हल्का पुराना हो गया है आपका, गोगाभील झील जो है कटिहार, इससे हाल ही में जो आपका 6th बिहार का छठा जो आपका रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इसके में 2 आंसर है, तो क्वेश्चन हल्का गलत है आपका। बेगूसराय जो है कांवड़ झील बेगूसराय जो है आपका बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है, और गोगा झील जो है आपका करेंट में जो आपका 6th बिहार में जो आपका हाल ही में बना है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 20 में बिहार बजट 2025-26 में प्रस्तावित पिंक बजट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 25-26 में जो है पिंक बजट प्रस्तावित किया गया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है आपका लैंगिक बजटिंग जो है आपका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और श्रम बल में भागीदारी बढ़ाना जो है, ये आपका पिंक बजट का कार्य है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 21 में आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जा सकता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अनुच्छेद 200 के तहत जो आपका विचाराधीन जो है आपका राष्ट्रपति के पास
राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 22। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50%। आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 23। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, उसे चुनाव कैसे करते हैं? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच होता है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 24। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पथनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन आपका 1976 के तहत आपका जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 25। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय बॉडी जो है संवैधानिक नहीं है? तो कौन सा जो है आपका जो बॉडी है उसका मतलब निकाय, संवैधानिक निकाय जो कि संविधान में चर्चा नहीं है? तो आपका नीति आयोग जो है आपका उसका जो संवैधानिक निकाय नहीं, मतलब इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है। बाकी भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सभा आयोग, ये सबका संविधान में चर्चा है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 26 में यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद त्याग दे तो राष्ट्रपति का कार्य का निर्वाह कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपना पद जो है एक साथ त्याग दे तो राष्ट्रपति पद का जो त्याग करेगा तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आपका राष्ट्रपति पद का निर्वाह करेगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 27। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 वो राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना। आंसर हो जाएगा बी, ग्राम पंचायतों का गठन करना। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 28। बिहार विधान परिषद की संरचना में संदर्भ में इनमें से कौन 1/6 सदस्यों का सदस्य किसके द्वारा नामांकित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 29। धन विधेयक मनी बिल के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है और कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय किया जाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लोक स्पीकर के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 30। भारतीय सरकारी आयोग का गठन किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया था? वो किया गया था आपका केंद्र राज्य संबंध के लिए आपको किया गया था सरकारी आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31। एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का उपयोग दाढ़ी बनाने के संदर्भ में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो यह सीधा और आभासी जो है आपका आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब इसको हम जो है दाढ़ी जो है बहुत अच्छी ढंग से उसके बाद जो हल्का बड़ा करके दिखाई देता है आपका अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 32। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है? तो DNA नहीं है, RNA ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपका ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है ATP को, और ATP ही जो है आपका टूट करके जो आपका ऊर्जा का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 33। कालाजार रोग का वाहक कौन है? तो कालाजार जो है आपका रोग का वाहक मतलब किसके द्वारा संचार किया जाता है? वो आपका घरेलू मक्खी जिसे हाउस फ्लाई भी जो होता है वो जो आपका कालाजार के उसी के द्वारा फैलाया जाता है, वही वाहक होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 34। बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि विद्युत बल्ब जो है बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, तो अगर किसी दूसरे धातु का बनाएंगे तो वो जल्दी गल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। वरना किसी दूसरे का धातु को बना देंगे तो हमको बार बार बॉल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार फ्यूज हो जाएगा अधिक हीट के कारण। प्रश्न संख्या हो जाएगा 35। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका रासायनिक सूत्र क्या है? ये होएगा आपका बी नंबर CaSO4 × ½ H2O। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 36। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो है मास्टर ग्रंथि वो कहा जाता है आपका पीयूष ग्रंथि को आपका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपको हो जाएगा 37। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?
तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रकाश के परिकिरण के स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो आपका आसमान का रंग नीला दिखाई देता है जब हम लोग इसे पृथ्वी मान लेते हैं, ये अर्थ है। उसके बाद हम इसे एटमॉस्फेयर बनाते हैं, ये एटमॉस्फेयर है लाल वाला। अगर कोई प्रकाश, माने कि कोई प्रकाश आ रही है, ये लाइट है, जब ये लाइट हमारे जो है आपका एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो यहाँ जो है अपवर्तित होकर के इसके अंदर घुसती है, तो अपवर्तन होने के कारण जो है आपका हल्का मार्ग बदल करके तब जा करके नीचे पहुँचती है। तो इस दौरान क्या होता है, जो आपका विबजियोर होता है, विबजियोर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके लास्ट में आपका रेड होता है। तो ये लोग का तरंग दैर्घ्य, वायलेट वाला का तरंग दैर्घ्य आपका ये तीनों का कम होता है और लाल वाला का अधिक होता है। तो आपका इसका जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू का जो तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसके कारण से क्या होता है, ये आसमान में जो आपका स्कैटरिंग कर जाता है, मतलब यहाँ से परिकिरण कर जाता है, आसमान में ही फैल जाता है ये ब्लू और ब्लू वाले इस क्षेत्र को, इसलिए आसमान का रंग ब्लू दिखाई देता है और लाल नहीं फैलता है। तो इसीलिए लाल को इमरजेंसी में डिनोट करने के लिए आपका लाल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 38। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक नाम है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 39 में आपका रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 40। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो आपका ये हो जाएगा आपका दूरी की इकाई है। एक प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मिनट में, एक सेकेंड में आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चलती है। तो इस तरह से हम लोग जो है 40। तो हम लोगों ने आज BPSC TRE के लिए जो है TRE 4 के लिए जो है आपका GK GS जो है आपका 40 सेट कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ लेकर के आएंगे हम। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। थैंक